सोचिए कि आप सिर्फ पानी पानी करते रहें तो क्या आपकी प्यास बुझ सकती है? ठीक इसी तरीके से मिसाल कलिमा का है। सिर्फ कलिमा पढ़ लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाते। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से हम एक्चुअल में मुस्लिम बन जाते हैं, तो क्या एक अरबी का सेंटेंस हमारी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे ईमान का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये क्या बताता है, और आपको ये पता चलेगा कि कलिमा सिर्फ अरबी का एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक वादा है अल्लाह से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद अपने आप से। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ईमान के पिलर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। जब हम लोग कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब हमारी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है। कल तक हम एक काफिर थे, अब हम मुस्लिम हैं। पहले हम नापाक थे, अब हम पाक हैं। पहले हम अल्लाह की नाराज़गी डिज़र्व करते थे, लेकिन अब अल्लाह से मोहब्बत का हकदार हैं। पहले हम जहन्नुम की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं। ये कलिमा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक ब्लड रिलेशन को तोड़ देता है और एक अननोन स्ट्रेंजर को आपके साथ एक कम्युनिटी में जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, अगर एक बाप इस कलिमा को मान कर पढ़ ले और उसका बेटा इससे इनकार करे, तो दोनों के बीच रिलीजियस फर्क आ जाता है। लेकिन अगर एक अजनबी इस कलिमा को पढ़ ले तो हमारा भाई बन जाता है। यह बात सोचने वाली है कि कलिमा पढ़ने से इंसानों के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है। ये एक अरेबिक का सेंटेंस ही तो है, तो फिर आखिर इसमें ऐसा क्या खास बात है? थोड़ा सोचने और समझने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस सिर्फ मुंह खोलकर बोल देने से इतना असर नहीं डालता है। आइडल वर्शिपर्स जरूर ये समझते होंगे कि कुछ पवित्र मंत्र पढ़ लेने से हम पहाड़ों को हिला सकते हैं, जमीन चीर सकते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि वो वर्ड्स को ही सुपर नेचुरल समझ रहे होते हैं। लेकिन इस्लाम में वर्ड्स का असर एक्चुअल में उसके मीनिंग में है। अगर ये वर्ड्स आपके दिल तक नहीं पहुंचे, आपके ख्यालात इखलाक में चेंजेस ना लाए, तो फिर उनका पढ़ना बिल्कुल ही बेकार और वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप ठंड से कांप रहे हों और सिर्फ आप ब्लैंकेट 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 चिल्लाते रहें, तो क्या आपका ठंड खत्म हो सकता है? जब तक कि आप उठ करके जा करके वो ब्लैंकेट ओढ़ न लें, तब तक आपका ठंड खत्म नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से कलमा भी तभी असर करेगा जब इसके मीनिंग को आप समझें और खुद अपने लाइफ में उस चीज को फॉलो करेंगे। जब हम ये कलिमा पढ़ते हैं, तब हम अल्लाह से वादा करते हैं कि ये एक जिम्मेदारी है जिसको हम निभाएंगे। सोचिए कि आप सिर्फ पानी पानी करते रहें तो क्या आपकी प्यास बुझ सकती है? ठीक इसी तरीके से मिसाल कलिमा का है। सिर्फ कलिमा पढ़ लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाते। तो चलिए अब हम लोग कलिमा का असल और एक्चुअल मतलब समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और ये पढ़ते ही हमें कुछ बातें समझ में आती है। सबसे पहली, हम लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया ना तो अपने आप बनी है और ना ही इसके कई खुदा हैं। खुदा है और सिर्फ एक ही खुदा है, और अल्लाह के सिवा कोई पूजने लायक नहीं हो सकता। और हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ही है जो इस पूरे कायनात का मालिक है। आपकी, हमारी हर चीज और दुनिया की हर चीज सिर्फ अल्लाह ही की है। अकेला सिर्फ अल्लाह ही है जो क्रिएटर है, और हमें और आप सबको रोजी रोटी देने वाला है। जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। हमें तकलीफ या फिर सुकून सिर्फ उसी से आता है। जो कुछ मिलता है वो भी अल्लाह ही देता है, और जो कुछ छीन लिया जाता है वो भी अल्लाह ही के तरफ से है। और सिर्फ उसी से डरना चाहिए, और सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए, और सिर्फ उसी के सामने अपना सर झुकाना भी चाहिए, और सिर्फ वही है जो इबादत और बंदगी के लायक है। अगर आपको इबादत और बंदगी नहीं समझ में आ रही है, तो ये एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है और इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। तो मैं आपके लिए, अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। हम लोग सिर्फ उसी के बंदे हैं, और वही है जो हमारा मालिक है। हमें सिर्फ उसी का हुक्म को मानना है और उसी के कानून पर चलना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप ये वादा तोड़ देते हैं, तो आपके हाथ, पाँव, आपके जिस्म के हर एक एक बाल अल्लाह के सामने इसकी गवाही देगी। ना कोई वकील आपका केस लड़ेगा, और ना ही दुनिया की कोर्ट की तरह झूठी गवाही या फिर झूठी डॉक्यूमेंट्स चलेंगी।
तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम अल्लाह से झूठा वादा कर रहे हैं। कलिमा पढ़ने से पहले ये बात हम सब गौर से समझ लें, और अगर समझने के बाद हम लोग ये वादा करते हैं तो फिर इसको निभाना हमारा फर्ज है। सिर्फ अपने जबान से कह देना काफी नहीं है, क्योंकि खाली वर्ड्स का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ तक में हमें ये समझ में आ गया कि ये कलिमा अल्लाह से किया हुआ एक वादा, और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो ये मतलब रखता है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल एक्सेप्ट करते हैं, जिनके जरिए अल्लाह ने अपनी हिदायत हम तक पहुंचाई। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का मतलब है कि हम उनके दिए हुए तरीके और कानून पर चलेंगे, और जो कुछ भी इसके खिलाफ होगा वो काम हम नहीं करेंगे। अगर हम लोग ये वादा करने के बाद रसूल के लाए हुए तरीके को नहीं अपनाते हैं तो हमसे बड़ा झूठा और बेईमान कोई नहीं हो सकता। हम इस्लाम में तभी दाखिल होते हैं जब हम ये स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि रसूल का लाया हुआ जिंदगी का तरीका ही सबसे सच्चा और असल तरीका, और हम लोग इसी पर पूरी ईमानदारी से अमल करेंगे, और इसी तस्दीक के बुनियाद पर हम मुसलमानों के भाई बनते। अगर इस सब के बावजूद हम अपने वादे को तोड़ते हैं तो फिर इससे बड़ी बेईमानी और कोई भी नहीं हो सकता। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कानून को तोड़ना आसान है क्योंकि उसकी पुलिस नजर नहीं आती, और इंसानी कानून को तोड़ना मुश्किल क्योंकि उनकी पुलिस और जेल मौजूद है, तो हम लोग ये समझ लें कि हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ही बेकार और झूठा है। हम अपने अल्लाह, अपने मुसलमान भाई, और सबसे बड़ी बात खुद अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो सोचिए, अगर आप अल्लाह के हुक्म को तोड़कर किसी और के हुक्म को अपनाएंगे तो इसका अंजाम और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो चूंकि अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि कलिमा का असल मतलब क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी बताऊं कि इसे कबूल करने के बाद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती। अल्लाह को हर चीज़ का मालिक एक्सेप्ट करना, इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ यही मतलब है कि हमारी ज़िंदगी हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की देन है। हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से पर हमारा हक नहीं। जो जानवर हमारे काम आते हैं, जो माल और सामान से हम फायदा उठाते हैं, ये सब कुछ अल्लाह ही का है, और ये सिर्फ हमें अमानत के तौर पर दिया गया। जब हम अल्लाह को असल मालिक मान लेते हैं तो फिर हमारे पास अपनी लाइफ, अपनी वेल्थ, या फिर यहाँ तक कि अपनी जान तक का कोई राइट नहीं बचता। ये सब कुछ अल्लाह ही का है, और हमें अल्लाह के अकॉर्डिंग ही इसे यूज करना। हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम ये कह सके कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरा है, मेरा पैसा मेरा है। जब हमने अल्लाह को अपना असल मालिक मान लिया तो फिर इन चीजों पर अपना हक जताना बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है। अब अगर हमने मान लिया कि अल्लाह ही इन सब चीजों का मालिक है, तो इसके बाद दो चीजें हमें खुलकर समझ में आती है। पहला है अमानत का सही इस्तेमाल, और दूसरा ये है कि नुकसान भी उठाना मालिक का ही हक। तो पहले ये समझते हैं कि अमानत का सही इस्तेमाल क्या है। अल्लाह ही असल में मालिक है, और हम इन सभी चीज़ों के अमानतदार हैं। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का वही इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम अपने अमानतदारी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अल्लाह के साथ धोखा है। हमें अपने हाथ और अपने पाँव को उसके खिलाफ चलाने का कोई हक नहीं है। हम अपनी आंखों से वो चीज़ नहीं देख सकते जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हम अपने पेट में वो खाना नहीं भर सकते जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। जमीन और माल हमारे नहीं है कि हम उसे अपनी मर्जी से चलाएं। हमारे बीवी, बच्चे, हमें ये भी अल्लाह के देन के वजह से ही मिले। उनका सुलूक भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह के दिए हुए तरीके से ही करना होगा। अगर हम इन सब का उल्टा करते हैं तो हम हक मारने वाले, क्योंकि हम लोग जो अल्लाह का हक है उस हक को अदा नहीं कर रहे। जैसे हम लोग उन लोगों को बदनाम करते हैं जो दूसरों का माल जबरदस्ती ले लेते हैं, वैसे ही हमारा हाल भी होगा अगर हम अल्लाह के प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी समझकर अपने अकॉर्डिंग ही उसको चलाएं। अगर अल्लाह के अकॉर्डिंग चलने से हमें कोई तकलीफ होती है, हमारी जान जाती है, या फिर हमारा जिस्म जख्मी होता है, तो फिर हमें अफसोस करने का भी कोई राइट नहीं। क्यों? क्योंकि असल मालिक ने अपनी चीज़ों का नुकसान होने दिया, तो फिर ये उसका हक है। लेकिन अगर हम अल्लाह के खिलाफ चलकर कोई नुकसान उठाते हैं, या फिर हमारी गलती है, और ये एक जुर्म है, क्योंकि हमने अल्लाह की चीज़ों पर
उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर हम लोग अल्लाह के रजा के लिए अपनी जान देते हैं तो ये समझिए कि ये उसकी अमानत की अदायगी है। लेकिन अगर हम लोग नाफरमानी में अपनी जान देते हैं तो ये एक जुर्म है। तो दोस्तों, आखिर में हम लोग अपनी एटीट्यूड पर गौर करें और सोचें कि हमारा मालिक हम पर कितना बड़ा मेहरबानी किया। वो हमसे वो चीज़ें मांगता है जो असल में उसकी अपनी है, और फिर भी यह वादा करता है कि वो इसके बदल में हमें मुआवजा देगा। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं और इसके एवज उनके लिए बहिश्त तैयार की है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है। और अल्लाह से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है? तो जो सौदा तुमने उससे किया है उससे खुश रहो और यही बड़ी कामयाबी है। तो ये हमारे मालिक का हम पर एहसान है। लेकिन अब हम अपना बिहेवियर देखें। जो चीज़ें हमें हमारे मालिक ने दी है और फिर वो चीज़ें वो खरीद चुका है, हम उन्हीं को दूसरों को बेच देते हैं। और ये भी देखिए कि हम उसके बदले में कितनी जलील और कितनी बेकार चीज़ें खरीद लेते हैं। हम उन लोगों के खिदमत में लग जाते हैं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर काम करते हैं, जो उसके बागी हैं। हम अपनी अक्ल, अपनी जिस्म, अपना सब कुछ इन बगावती के हाथों में बेच देते हैं। वो हमें ऐसे काम करने पर मजबूर करते हैं जो हमारे मालिक के खिलाफ है और हम उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। क्या ऐसे काम करना किसी भी तरीके से जायज या इथिकल है? इस दुनिया में भी किसी चीज को एक बार बेच दिया जाए और फिर उसको दोबारा बेचना कानूनी जुर्म है। जो लोग ऐसे काम करते हैं उन पे फ्रॉड और धोखे का केस फाइल किया जाता है। फिर भी हम लोग ये क्यों समझते हैं कि हम लोग अल्लाह की अदालत में बच जाएं? इनफैक्ट हम तो सोचते ही नहीं। जब अल्लाह का सब कुछ हमें दिया गया और फिर उसको वापस हमने जब अल्लाह को ऑलरेडी बेच चुका है, तो फिर हमें तो होना चाहिए कि हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूज करें। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग ये समझ लें कि हम लोग अल्लाह के साथ खुली बगावत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ईमान सिर्फ एक इजहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमारा कलीमा हमें एक नई जिंदगी देता है। लेकिन ये सब चीज हमें तभी समझ में आ सकता है जब हम इन चीजों के लिए वक्त निकालेंगे और इल्म को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करें। और एक मुसलमान के लिए नॉलेज और इल्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये वीडियो देख करके समझ सकते हैं। सो सब्सक्राइब।